वर्दी की चमक आपको बेशक बहुत आकर्षित करेगी, लेकिन इसके पीछे आपको ये सारी चीज़ें दांव पर लगानी पड़ेंगी। इसके साथ ही आपको जो आपकी पर्सनल और आपकी लाइफ रहेगी उसमें आपको जो बैलेंस है वो बिठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हे एवरीवन, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। मैं आज बात करने के लिए आई हूँ। हर दूसरे बंदे का जो कमेंट है वो यही है मेरे अकाउंट पे कि मैं भी सब इंस्पेक्टर बनना है, हम भी पुलिस में जाना चाहते हैं, हम भी पुलिस बनना चाहते हैं, तो हम कैसे तैयारी करें और हम कैसे पुलिस बन जाएं। तो जब भी आपके मन में ये सपना आता है या फिर किसी भी जॉब को लेकर के आपके मन में जो भी सपने होते हैं कि मैं ये वाली जॉब करूँगा, तो उससे पहले ज़रूरी है कि आपकी सही से प्लानिंग हो, क्योंकि सिर्फ जॉब लेना और जॉब करना, पैसे कमाना ही सिर्फ प्लानिंग नहीं होती। इसके साथ ही हमारी एक पर्सनल लाइफ भी होती है उसमें, और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें आप कैसे संतुलन बिठाएंगे। इसके साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपको पुलिस की जॉब के दौरान आती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं वो चीज़ें। तो मैं आपको ये चीज़ आपके साथ आज शेयर करने के लिए आई हूँ। आपने देखा भी होगा कभी कभी मैं अपनी जो मेरा अकाउंट है उस पर मैं कभी कभी ऐसे वीडियोज़ भी डालती हूँ जिसमें ऐसे आपको ये समझ में आता होगा कि मैं किसी चीज़ को लेकर के परेशान हूँ और कुछ चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। ये सारी चीज़ों को लेकर मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ। तो उसके पीछे का रीज़न ये है, उसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि मैं आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ या मैं अपने घर की प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि आप सिर्फ जो वर्दी की चकाचौंध है उससे ही आप मोटिवेट मत होइए, क्योंकि दूर से देखने में लोगों को लगता है कि सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा है और हम भी पुलिस की नौकरी करेंगे। और जब पुलिस वाले जो वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, उसको देख के हम बहुत प्रेरित हो जाते हैं। हमें लगता है कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, कितना सब कुछ अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आप उसके पीछे की जो सेक्रीफाइस होते हैं कि कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं उस चीज़ के लिए, अपनी जॉब को सही से चलाने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ में कितने सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों को कोई भी नहीं दिखाता है। तो सबसे पहले जब आप पुलिस की नौकरी में जाते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम आती है पर्सनल लाइफ को मैनेज करने की। आपकी पर्सनल लाइफ मैनेज नहीं होती है बिल्कुल भी, क्योंकि क्या होता है कि जब यदि आपने किसी जो बंदा, माना कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, मैंने किसी सब इंस्पेक्टर लड़के से शादी कर ली, मैंने अदर किसी लड़के से शादी कर ली जो पुलिस में ही है, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत इफ़ेक्ट हो जाती है। क्योंकि एक तो आप भी बिजी हैं, वो भी बिजी है, और पुलिस की जो जॉब होती है वो ऑफिस जॉब तो है नहीं कि 11 to 6 आपने कर लिया, 11 to 6 उसने कर लिया, उसके बाद आप फ्री हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हो सकता है उस टाइम पर आप फ्री हैं लेकिन आपका जो पार्टनर है वो बिजी है, या जब आपका पार्टनर फ्री है और आप बिजी हैं, तो आप ऐसे में हमारे बीच में कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता है, अच्छे से बातचीत भी नहीं हो पाती है। कई बार तो अच्छे से सिर्फ ये जल्दी जल्दी पूछा, अच्छा क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, अच्छा ठीक है हो गया, मतलब ये सारी यहाँ तक ही कभी कभी कम्युनिकेशन हमारा रह जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। इसके साथ ही एक प्रॉब्लम आती है कि एक अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम, क्योंकि जब हम पुलिस की नौकरी करते हैं तो हमें कई बार रात में गश्त करने भी जाना पड़ता है। रात में कुछ और भी काम आ गया, कहीं लूट हो गई, कहीं चोरी हो गई, किसी के साथ रेप हो गया, किसी के साथ छेड़खानी हो गई, ठीक है, किसी महिला ने फांसी लगा ली या किसी अदर व्यक्ति ने फांसी लगा ली, जो भी चीज़ें हो गई, तो उसमें भी कभी कभी आपको क्या होता है कि पता चले आप रात में सो रहे हैं और 2 बजे आपके पास फ़ोन आता है कि वो ऐसे एक महिला ने फांसी लगा ली है। तो आप ये नहीं देखेंगे कि अभी 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं और मैं अपने पार्टनर के साथ में हूँ, नहीं, आपको उसी टाइम जाना पड़ेगा। तो आपकी पर्सनल लाइफ को मैनेज करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों लोगों में। तो जब भी आप अपना पार्टनर चूज़ करें, जैसे कि आप पुलिस में आ गए और जब भी आप अपना पार्टनर चूज़ कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रख कर बिल्कुल करिए, क्योंकि जो आपका पार्टनर है वो बिल्कुल खुले दिमाग वाला होना चाहिए। यदि वो संकीर्ण सोच वाला हुआ बिल्कुल कि नहीं रात में कैसे जाएगी, ये रात में क्या करेगी, कौन क्या होगा, किससे बातें करेगी, यदि आप ऐसी चीज़ें रखेंगे तो फिर आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़ जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपके बच्चों को लेके, क्योंकि जब आप दोनों ही नौकरी में होते हो और इवन जब मान लो लड़का नौकरी में नहीं भी है लेकिन लड़की है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जब आप माँ बन जाएंगे तब। क्योंकि यदि आप दोनों हैं और आपकी फैमिली बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ऐसा देखने में आता है फैमिली सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं इनकी फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन कुछ लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है कि हम बच्चों को क्यों रखें, या जो भी इनके रीजंस रहते हैं पर्सनल।
तो बच्चे वहाँ पर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि माँ को भी अपनी नौकरी पे जाना ही है, पिता को भी अपनी नौकरी पे जाना ही है। ऐसे में बच्चे क्या करें, बच्चे किसके पास रहें? अदर व्यक्ति के पास यदि आप छोड़ेंगे तो फिर आपके दिमाग में वही बातें चलेंगी, पता नहीं वो कैसे रख रही होगी, और अभी मैं फ्री हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, या फिर मैं फ्री हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको परेशान करती रहेंगी। तो जब भी आप ये वाला डिसीजन लेने वाले हैं, आप नौकरी में जा रहे हैं, तो ये चीज़ें हमेशा क्लियर करके रखें कि बच्चे को कैसे पालना है, बच्चे को कैसे रखना है, बच्चे को कौन रखेगा। ये सारी चीज़ें आप पहले ही क्लियर कर लें, तो आपको बाद में ये सारी प्रॉब्लम्स कम होंगी। बाकी कई सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ऐसा नहीं है। कई बार आप बहुत डिप्रेशन में होंगे, कई बार आप बहुत परेशान होंगे, कई बार चीज़ों को मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि कभी कभी आपको लगेगा कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ और मैं नौकरी कर ही क्यों रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। मतलब बहुत डिप्रेशन वाले भी पल आएंगे, उसमें भी आपको जीना है, उसमें भी आपको खुद को समझाना है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं और चलती रहेंगी। आपने देखा भी होगा, जो पुलिस वाले होते हैं उनकी अक्सर तोंद बड़ी हो जाती है, मतलब कि वो मोटे हो जाते हैं। तो अधिकतर आप पुलिस वालों को देखेंगे तो उनमें बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, उनको मतलब दुनिया भर की परेशानियां जो रहती हैं वो उनके शरीर में घर करके रहती हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि जो उनकी एक दिनचर्या रहती है एक दिन की, वो बहुत ही ख़राब होती है, क्योंकि कभी उनको प्रॉपर ना तो नींद मिल पाती है कि उन्हें प्रॉपर नींद मिले जब वो फील्ड में होते हैं, और ना ही उनको प्रॉपर डाइट उनकी मिल पाती। कभी कभी क्या होता है, सुबह ड्यूटी में चले गए, अब सुबह ही जो खा गए, दोपहर में खाना खाया नहीं खाया, सीधे रात में खाया, तो उनकी डाइट बहुत गड़बड़ होती। इस कारण से जो उनका शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा बीमारियों का घर बना हुआ रहता है। तो इस चीज़ को तो आप मैनेज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ फील्ड पर डिपेंड करेगी, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं अपना ख्याल रख सकते हैं अपने तरीके से, जितना आप रख पाएँ। इसके साथ ही कई सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस करना रहता है, पर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती हैं कि आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएँ, या फिर आप उस चीज़ में बिल्कुल बचें। क्योंकि मैं रियलिटी हमेशा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, कहीं आप चकाचौंध से प्रेरित ना होते रहें। इससे चकाचौंध से हट करके आप अपनी लाइफ की सही से प्लानिंग करें, तो कोई भी नौकरी या कोई भी पेशा बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और पुलिस के लिए बोलते हैं लड़कियों के लिए बुरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियां बिल्कुल सेफ़ हैं डिपार्टमेंट में, और जब पुलिस में लड़कियां सेफ़ नहीं होंगी तो लड़कियां कहीं भी सेफ़ नहीं होंगी। कुछ चीज़ें जो होती हैं जिसके कारण से पुलिस को थोड़ा सा बदनाम कर दिया जाता है, तो उसमें कहीं भी ताली एक हाथ से कभी नहीं बजी है। और लड़कियों की भी कुछ ना कुछ तो गलतियां रहती ही हैं। जब तक आप किसी को लिफ्ट नहीं दोगे, कोई आपकी ज़बरदस्ती कोई कुछ नहीं करता है, ना ही कोई आपसे दोस्ती कर सकता है, ना ही किसी और चीज़ें प्यार व्यार के चक्कर ही ऐसे हो सकते हैं, जब तक कि आपकी तरफ से उन लोगों को लिफ्ट ना मिले। तो लड़कियों के लिए बिल्कुल डिपार्टमेंट बिल्कुल सेफ़ है। अनसेफ इसलिए मानते हैं उसको क्योंकि मतलब लोग चाहते हैं कि जो लड़कियों का एक दिनचर्या है वो बिल्कुल फिक्स रहे। जैसे कि हम कहीं प्राइवेट नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो 11 to 6 चले के बस हमारी नौकरी ख़त्म होगी, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। यहाँ पे जब आप आ जाते हैं पुलिस में, तो आपको पता है पुलिस की 24 घंटे की नौकरी होती है, तो आपको कभी भी बुला लिया जाता है, या फिर आपको कभी भी पहरा लगा दिया, आपका कभी भी आपको गश्त में लगा दिया आपको, ठीक है। कोई महिला थाने पे आ गई, वहाँ पर आपको बिठा दिया, XYZ कई भी और सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, उसमें भी लगा। तो टाइम फिक्स नहीं होता है, तो लोग एक फ़िक्स टाइम चाहते हैं कि जो लड़की की नौकरी है वो फ़िक्स टाइम में हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये समानता है सारी चीज़ों में। तो लड़के भी जो काम करते हैं वो लड़कियां भी बिल्कुल करती हैं, तो वहाँ पर आप बच नहीं सकते हो। इस कारण से थोड़ा सा उसको बोलते हैं कि ये लड़कियों के लिए नहीं बनी है। तो पुलिस की जॉब बिल्कुल लड़कियों के लिए बनी है, और जब तक आप पुलिस में नहीं आओगे तब तक ये जो पुलिस है वो बिल्कुल संवेदनशील नहीं होगी। पुलिस में महिलाओं को भर्ती में कोटा देने के पीछे और उनको ज़्यादातर उनको पुलिस में आने के लिए प्रेरित करने के पीछे एक मेन मोटिव यही था, पुलिस को संवेदनशील बनाना। और कहीं ना कहीं ये हुआ भी है। जब से पुलिस में लड़कियों की भर्तियां हुई हैं और लड़कियों की जो वैकेंसी हैं वो पड़ी हैं, उसके बाद पुलिस बिल्कुल बहुत सारे मामलों में संवेदनशील हो गई है। पहले देखने में आता था, कभी आप रेप की FIR पढ़ेंगे या फिर छेड़खानी की FIR पढ़ेंगे तो लोग उसमें इतने वल्गर शब्दों का प्रयोग करते थे, क्योंकि वो आदमी होते थे और वो मतलब इतना वल्गर शब्दों का प्रयोग करके लिखते थे उस FIR को, जो रेप की FIR होती थी।
और कहीं ना कहीं लड़कियां उस चीज़ को शेयर भी नहीं कर पाती हैं बहुत अच्छे से आदमी से, जितना वो लड़की से शेयर कर सकती है। जैसे किसी के साथ छेड़खानी हुई या कोई अन्य चीज़ होगी तो वो जितना अच्छा एक लड़की लड़की को बता सकती है उतना अच्छा वो लड़के को बताने में शर्म आएगी। तो आप लोगों को मैं भी बिल्कुल मोटिवेट करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल आइए और लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं लेना है उनको दिल से कि पुलिस की नौकरी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। मैं भी पुलिस में हूँ और मेरी जैसी कई और भी बहनें हैं जो कि पुलिस में लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो कभी उनको कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि चलती रहती हैं, तो हर किसी के साथ एक जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ गलती रहती है, हमारा भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके कारण से कुछ चीज़ें हो जाती हैं। पर वो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें आपके साथ में हो, वो चीज़ें मेरे साथ में हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी की अलग अलग बनाई गई। सो आप लोगों का बिल्कुल स्वागत है पुलिस डिपार्टमेंट में, बिना डरे बिना झिझके। तो आप लोग अपनी तैयारी को प्रॉपर जारी रखिए और क्या स्ट्रगल होते हैं और कैसे आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। और इसके साथ ही साथ मैं आपको मोटिवेट भी करती रहूँगी कि आप आइए और पुलिस परिवार से जुड़िए। सो थैंक यू सो मच।